परिचय मैं ये कराना चाहूंगी कि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बिहार में एनडीए की सरकार आने वाली है और एनडीए बहुमत के साथ जीतेगी और एक तरह से आंधी हो जाएगी एनडीए की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने कैसे जान लिया था कि इतने भारी मतों से एनडीए की जीत होगी, जबरदस्त तरीके से, लाइक नेवर बिफोर? देखिए, हम मूलतः मैं हमेशा कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी करता हूं और भविष्यवाणी का आधार दो कारण थे। देखिए क्या होता है, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है और जिस दिन वोट डाले जाते हैं और जिस दिन मतदान होता है और मतदान का रिजल्ट होता है, और उसके अलावा देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसकी कुंडली है जो कि मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की पार्टी है, जी। भारतीय जनता पार्टी आजकल नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से गवर्न होती है, जिनकी खुद की भी राशि वृश्चिक है। बात करते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनकी खुद की मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली थी। इसके अलावा चिराग पासवान जी की कुंडली, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा जी की कुंडली, जीतन राम मांझी जी की कुंडली, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी की कुंडली। तो इन सब कुंडलियों का निचोड़ निकालकर मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत दिन पहले बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। 75+ सीटें मैंने उसी दिन कहा था। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। दूसरा मैंने कहा था कि एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी ने इस बात को कभी भी नहीं कहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा था। और नीतीश कुमार जो कि 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, वो जैसे अपनी कुंडली में राजलोक योग लिखवा कर आए हैं और सबने प्रेडिक्ट किया था कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। उनको लेकर आपके क्या प्रेडिक्शंस थे? मैंने उनको लेकर कहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, परंतु उनका अगले साल का जो टर्म है, थोड़ा स्वास्थ्य को लेके काफ़ी परेशानी उनको झेलना पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने आज शपथ ली है, मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय वो सीएम पद पर नहीं तो रह। आपको लगता है कि किसी और को मुख्यमंत्री हाँ, बनाना मुझे चाहिए लगता था? तो प्रबल दावेदार आपको कौन लगता था? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी नाम होंगे, सम्राट चौधरी का नाम एक मुझे लगता है कि काफ़ी प्रबलता से लिया जा सकता है कि सम्राट चौधरी भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ओ, तो उनकी भी कुंडली आपने देखकर पता लगाया होगा। जी जी जी, बिल्कुल। क्या कहती है उनकी कुंडली? उनकी कुंडली बहुत प्रबल है और आप देखिए कि इतने अंतर विरोध होने के बावजूद भी वो फिर से उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनके खिलाफ आप देखिए कि जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने काफ़ी हद तक उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे और बीच में वो काफ़ी परेशान भी दिखे थे। लेकिन आप देखिए एक बार पुनः सत्ता के शिखर पर वो फिर से पहुंच गए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ तो मानो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। क्या कारण है कि उनके सितारे इतने प्रबल हैं, बुलंद हैं प्रधानमंत्री के? देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा जाता है कि भाग्येश की महादशा यदि आपके ऊपर हो, यदि आपका भाग्य प्रबल हो, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो भी वही रहा है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उसके दूसरे चरण के बाद जैसे ही बुध की महादशा उनके ऊपर प्रारंभ हुई। अच्छा देखिए, बुध की महादशा होती 17 वर्ष की, और आप देखिए अभी केवल 7 ही वर्ष निकले नहीं है, अभी 10 वर्ष और बाकी है। और आप देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, उसमें बुध ग्रह उच्च का होकर बैठा है कन्या राशि में। जब उच्च का बुध हो, तब आप समझ लीजिए जातक को सुख भी मिलता है, सारे अंतर विरोधों के बाद मान सम्मान भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, भाग्येश की महादशा 17 वर्ष की है, अभी केवल 7 वर्ष ही बीतने को है, अभी 10 वर्ष और शेष है। तो देखिए 10 वर्षों में और क्या क्या माननीय मोदी जी के हाथ से होने वाला है।